मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है अवंत नगरी, जिसे वर्तमान में उज्जैन या महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी महाराज ने इसका वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इस स्थान पर वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो प्रतिदिन अग्निहोत्री करते थे तथा पार्थ रूपी शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। इनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम देवप्रिय, प्रियमेदा, संस्कृत व सुव्रत थे। वह ब्राह्मण पुत्र भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। किंतु उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसने ब्रह्मा जी से अजयता का वर प्राप्त कर लिया। वह राक्षस सबको परेशान करता था। तब उस राक्षस ने इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भारी सेना लेकर चढ़ाई कर दी। जब उसने देखा कि यह चारों ब्राह्मण पुत्र शिव भक्ति में लीन हैं, तब उसने आदेश देकर इन चारों ब्राह्मण पुत्रों के चारों दिशाओं में 4 भयानक राक्षस प्रकट हो गए। तब उस राक्षस ने इन ब्राह्मण पुत्रों को बंदी बनाकर मार डालने का आदेश दिया। जैसे ही इन राक्षसों ने ब्राह्मण पुत्रों को मारने के लिए शस्त्र निकाले, वैसे ही उस पार्थ रूपी शिवलिंग से चारों तरफ एक खड्डा बन गया तथा स्वयं महाकाल भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट हुए तथा भगवान शंकर की एक हुंकार मात्र से ही सारे राक्षसों का नाश हो गया। तब भगवान शंकर इन ब्राह्मण पुत्रों की भक्ति से प्रसन्न हुए तथा कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तब इन ब्राह्मण पुत्रों ने मोक्ष का वरदान मांगा तथा कहा कि आप लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। तब भगवान शिव ने उस खड्डे में स्थित हो गए तथा उस खड्डे के लगभग चारों ओर की एक कोस भूमि लिंग रूप में भगवान शिव की स्थली बन गई। इस प्रकार भगवान शिव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दक्षिणामुखी होने के कारण इस शिवलिंग का अत्यंत ही पुण्यदायी महत्व है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती अत्यधिक दर्शनीय है। कहा जाता है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती यदि नहीं देखी तो वहाँ की यात्रा का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः आप जब भी महाकाल ज्योतिर्लिंग की यात्रा की प्लानिंग करें तो सबसे पहले वहाँ की भस्म आरती की बुकिंग अवश्य करवा लें। एक दिन में मात्र 400 से 500 लोगों को ही गर्भगृह में जाने की अनुमति होती है। अतः आप पहले ही भस्म आरती की बुकिंग करवा लें। भस्म आरती का काउंटर सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है, जहां पे फॉर्म लेना होता है तथा इसके लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। फॉर्म भरने के पश्चात 11:30 बजे से 2:30 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। महाकाल नगरी लगभग देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से यहाँ के लिए ट्रेनें आती हैं तथा मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही महाकाल मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से है। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट इंदौर है, जो कि 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर रहने खाने के लिए उचित व्यवस्थाएं हैं तथा बहुत से होटल आपको मंदिर प्रांगण के समीप ही मिल जाएंगे। अतः आप जब भी महाकाल के दर्शनों के लिए आएं, सबसे पहले भस्म आरती की बुकिंग अवश्य करवा लें। यहाँ आने के लिए आप अपने साथ धोती व लोटा अवश्य रखें, क्योंकि गर्भगृह में केवल उन्हीं यात्रियों को प्रवेश मिलता है। पुरुष यात्रियों को गर्भगृह में जाने के लिए धोती व महिला यात्रियों को साड़ी पहनना आवश्यक है। अतः आप इन आवश्यक वस्तुओं को भी अपने साथ अवश्य रखें। प्रतिदिन अनेकों बार महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें मूंछों को विशेष रूप दिया जाता है।
महाकाल की आरती में स्वरों को महत्व नहीं दिया जाता, अतः विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा ही महाकाल की प्रसन्न किया जाता है तथा महाकाल का आह्वान किया जाता है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले।